Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here and today we are going to do class 8 general knowledge chapter number 36. We are starting the chapter. In this, fish and frogs are here. About that we are going to know. Fish are cold-blooded vertebrates that live in water and breathe through gills. Most fish have a skeleton made of bones, but in some like shark and rays, the internal skeleton is made of cartilage. जो फिश हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठंडे ब्लड की रहती हैं एंड वाटर में रहती हैं और अपने गिल्स से जो उनके गिल्स होते हैं साइड में उनसे वो सांसें लेती हैं. एज यू ऑल नो मोस्ट फिश हैव अ स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स. बहुत सारी ऐसी फिशेज़ हैं जो स्केलेटन की बनी होती हैं, स्केलेटन होता है और बोन्स की बनी होती हैं. कुछ शार्क्स हैं, कुछ स्केलेटन बने होते हैं, इस तरीके की फिशेज़ होती हैं एंड फ्रॉग्स रहते हैं. अबाउट दैट वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस. ऑल्सो नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर. विच ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली फिश. इनमें से कौन सी है जो फिश नहीं है. राइट आंसर इज ए, जेली फिश. Second, the largest fish which also lays in the largest egg and on land or in water is the largest fish जिसका कि egg भी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जो land पे और water में रहती है. Right answer is whale shark. The third number, the largest frog in the world weighs around 3 kg. It does not have vocal skulls and cannot croak like other frogs. It is the. एक ऐसा फ्रॉग जिसका कि वेट 3 किलोग्राम का होता है और ना तो ये सुन सकता है ना ही बोल सकता है और फ्रॉग्स की तरह. द नेम ऑफ दैट फ्रॉग इज गॉलियथ फ्रॉग. राइट आंसर इज डी, गॉलियथ फ्रॉग. Next 4 number, Bombil fish that is a popular dish in western India is also called. जो बॉम्बिल फिश है ये पॉपुलर डिश भी है वेस्टर्न इंडिया में. इसको किस नाम से जाना जाता है. राइट आंसर इज बॉम्बे डक. फिफ्थ नंबर, मोस्ट ऑफ दीज फ्रॉग्स स्पेंड देयर लाइफ इन ट्रीज. बहुत सारे ऐसे फ्रॉग्स हैं जो अपनी लाइफ को ट्रीज़ पे स्पेंड करते हैं, ट्री पे रहते हैं. दे हैव टो पैड्स दैट हेल्प इन क्लाइंबिंग. जो टो पैड्स मीन्स जो उनके पैरों में पैड्स लगे रहते हैं वो उनको हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में, पेड़ों में चढ़ने के लिए. दे डू नॉट हैव वेबेड फीट्स. उनके वेबेड फीट्स नहीं होते हैं. दे आर, क्या है उनका नेम. राइट आंसर इज ट्री फ्रॉग्स. इन्हें ट्री फ्रॉग्स के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, salamanders are a group of amphibians that retain their tails as adults. Salamanders that spend most of their time on land are called. जो सैलामेंडर है एक ग्रुप है एम्फीबियंस का जो हमेशा उनकी जो टेल्स है वो एडल्ट सैलामेंडर की तरह होती है और ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो ज़मीन पर ही स्पेंड करते हैं. राइट आंसर इज ए, न्यूट्स. 7 नंबर, पिक द फिश दैट आर कॉमनली कंज्यूम्ड. इस फिश का नाम बताइए जो कॉमनली कंज्यूम्ड की जाती है. राइट आंसर इज ए, बी, सी, डी ऑल आर द राइट आंसर. समुराई, ट्यूना, महिश्रे एंड सरडाइन. नेक्स्ट 8 नंबर, दिस स्मॉल साउथ अमेरिकन रिवर फिश हैज़ वेरी शार्प टीथ एंड अ स्ट्रॉन्ग जॉ. जो साउथ अफ्रीकन रिवर फिश है बहुत शार्प टीथ रहते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग जॉ होता है. इट्स नेम मीन्स सीजर्स. इसका जो नेम है उसका अर्थ होता है सीजर. सीजर मीन्स कैंची. इन अ लोकल ब्राज़ीलियन लैंग्वेज इट इज़ द नेम ऑफ दैट फिश इज़ प्रणा. नेक्स्ट 9 नंबर, अ लार्ज फ्रॉग. एक बहुत बड़ा फ्रॉग. द स्किन ऑफ द मेल फ्रॉग टर्न्स येलो. जो स्किन है मेल फ्रॉग की वो येलो हो जाती है. And its vocal skulls deep blue during the mating seasons. It is the, क्या है बेटा ये. राइट आंसर इज डी, इंडियन बुलफ्रॉग. नेक्स्ट 10 नंबर, अ मेंबर ऑफ द गोबी फैमिली ऑफ स्मॉल कॉर्निवोरस फिश. कॉर्निवोरस फिश मेंबर है गोबी फैमिली का जो स्मॉल कार्निवोरस फिश है. इट इज़ फाउंड इन मार्शेज एंड मड फ्लैट्स. जो मार्शेज में और मड फ्लैट्स में पाई जाती है. एंड कैन वॉक एंड क्लाइंब आउटसाइड वाटर.
पानी के बाहर भी ये चल सकती है और चढ़ सकती है। राइट आंसर इज मड स्किपर। नेक्स्ट, मोस्ट amphibians have gills in the larval stage. Gills are replaced by lungs in the adult. Pick the amphibians that have gills in the adult form. Right answers are axolots and mud puppy. 12 number, the Atlantic salmon is born in fresh water. जो Atlantic salmon है उसका जन्म कहाँ पर होता है? fresh water में होता है. lives in seas में रहता है as an adult and returns to fresh water. एक adult की तरह और फिर वो fresh water में वापस आ जाता है to give birth, जन्म देने के लिए. Which Indian fish does this? कौन सी Indian fish है बेटा ये? Right answer is B, hilsa. Next 30 number, a flat bodied fish with a long tail. एक flat body fish होती है, इसकी पूंछ बहुत बड़ी होती है. That may have venomous spines. Steve Irwin, a famous wildlife explorer, was killed by one. एक famous जो वो है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर हैं वो भी इसके द्वारा मार दिए गए थे. राइट आंसर इज स्टिंगरे. 40 नंबर, Which of these fish have a structure like a fishing rod? एक fishing rod की तरह structure होता है. With a glowing flash bait, एक glowing flash bait रहता है dangling from it to attract prey. Right answer is B, anglerfish. 15 number, the venom of the brightly colored, जो venom है वो brightly colored होता है. फ्रॉग्स फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये जो फ्रॉग्स हैं ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. वॉज यूज्ड बाय द नेटिव्स टू पॉइजन हंटिंग वेपन्स, और ये यूज़ किए जाते हैं जिससे कि पॉइजन हंटिंग वेपन्स बनाए जाएं. राइट आंसर इज सी, पॉइजन डार्ट. नेक्स्ट, अ वेरी रेयर टाइप ऑफ फिश फाउंड इन अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, बहुत रेयर फिश है जो अफ्रीका और इंडोनेशिया में पाई जाती है. इट वॉज बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट फॉर मैनी ईयर्स, और ये कहा जाता है कि बहुत सालों से गायब हो गई है. बिफोर बीइंग रीडिस्कवर्ड इन 1938, और इसको रीडिस्कवर्ड किया गया था 1938 में, उससे पहले ही. राइट आंसर इज सी, कोलेकांत. नेक्स्ट 70 नंबर, द साउथ अमेरिका टोड हैज़ अ हाईली फ्लैटेंड बॉडी, जो साउथ अमेरिकन टोड है इसकी बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड बॉडी रहती है. एंड लार्ज वेब्ड फीट, और इसके फीट बहुत बड़े होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड स्टार फिंगर टोड, इसे स्टार फिंगर टोड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ द, ये क्या है? राइट आंसर इज डी, सुरिनाम टोड के नाम से इसे जाना जाता है. नाउ बेटा सम पिक्चर्स आर गिवन ओवर हियर, यू नीड टू राइट द नेम. फर्स्ट वन इज मोरे एल, सेकेंड ट्री फ्रॉग, थर्ड प्रहना, fourth Indian bullfrog, fifth mudskipper, seventh oxalot, eighth stingray, nine poison dart frog. Now come to second. Identify these common aquarium fish. कोई aquarium fish है, इनको identify करना है, name बताना है इनका. Number first is Semasifighter, second regal tang, third angelfish, fourth gourami. I hope you have filled the book. Thank you for watching this video. Keep learning. Stay home. Stay safe. One more thing, जितना भी I am providing you, you have to learn that immediately. And please subscribe and like my video. Subscribe it immediately. By that you will get all the notification whatever I am sending on YouTube. Keep learning. Stay home. Stay safe.